दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बारे में देखेंगे कि किस राज्य में किसकी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, आप वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है 2022 में विधानसभा चुनाव कितने राज्यों में हुए हैं। तो देखिए आप सभी जानते हैं अभी हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा। तो इन्हीं 5 राज्यों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे कब घोषित हुए हैं। तो देखिए इन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं तो इनके जो नतीजे आए यानी कि जो रिजल्ट आए हैं तो ये कब घोषित किए गए, तो 10 मार्च को ये घोषित किए गए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इन 5 राज्यों में 7 चरणों में मतदान हुए थे, यानी कि 7 चरणों में चुनाव हुए थे, जिसका पहला चरण 10 फरवरी से शुरू हुआ था और 10 मार्च को इसके नतीजे आए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2022 के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी है। तो देखिए एक बार फिर से लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश राज्य में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में 2022 के विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, जिसमें से 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर 255 सीटें जीती हैं। तो यहाँ पर दोबारा से उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन देखिए बात करें बीजेपी गठबंधन की, यानी कि बीजेपी के साथ जो अन्य पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो उसमें देखिए बीजेपी ने अकेले 255 सीटें जीती और अपना दल सोनी लाल ने 12 सीटें और अन्य ने 6 सीटें जीती हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी गठबंधन ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य में 273 सीटें जीती हैं। अब इसी के साथ बात करें एसपी की यानी कि समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में अकेले अपने दम पर 111 सीटें जीती हैं। और समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करें तो इसमें समाजवादी पार्टी ने 111 और राष्ट्रीय लोक दल ने 8 और अन्य ने 6 सीटें जीती हैं। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में 125 सीटें जीती हैं। और देखिए इसी के साथ बात करें बीएसपी की यानी कि बहुजन समाज पार्टी की, तो यहाँ पर इसने कुल 1 सीट जीती है और कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटें जीती और जनसत्ता दल लोक क्रांतिक पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं। तो ये 2022 के विधानसभा चुनावों का रिजल्ट है, आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो देखिए आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, तो योगी आदित्यनाथ थे। तो दोबारा से यहाँ पर बीजेपी पार्टी की सरकार बनी है, तो दोबारा से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर से विधानसभा सीट जीती है, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2022 के विधानसभा चुनावों में उत्तराखंड राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी है। तो देखिए एक बार फिर से उत्तराखंड राज्य में भी दोबारा से बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए बात करें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, तो देखिए उत्तराखंड राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 70 है। तो इन 70 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 47 सीटें मिली हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक बार फिर से दोबारा से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 19 सीटें मिली हैं और बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिली और निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंट को यहाँ पर 2 सीटें मिली हैं। तो ये उत्तराखंड राज्य की विधानसभा सीटें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो यहाँ पर अभी तक साफ नहीं है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन होंगे, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे इससे पहले पुष्कर सिंह धामी, तो ये उधम सिंह नगर की खटीमा सीट से चुनाव हार गए हैं। और आप सभी जानते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना आवश्यक है। तो उत्तराखंड राज्य में विधान परिषद भी नहीं है कि पुष्कर सिंह धामी को विधान परिषद का सदस्य बना दिया जाए और मुख्यमंत्री बन जाए, या फिर पार्टी को अगर पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री बनाना है
तो इन्हें विधानसभा की सदस्यता लेने के लिए दोबारा से चुनाव लड़ना होगा। तो पार्टी ऐसा नहीं करेगी तो अब उत्तराखंड राज्य के कोई नया मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसकी आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट मिल जाएगी जैसे ही यहाँ पर पता चलेगा। तो इसके बाद आगे बात करें 2022 के विधानसभा चुनावों में पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी। तो देखिए इस बार पंजाब राज्य में सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की नई सरकार बनी है। अब देखिए जान लेते हैं 2022 के विधानसभा चुनावों में पंजाब राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। तो देखिए पंजाब राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 117 है। तो इन 117 सीटों में से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ 92 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सिर्फ 18 सीटें मिली और बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं और शिरोमणि अकाली दल को 3 सीटें मिली और जबकि अन्य को 2 सीटें मिली हैं। तो पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है जिसने कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ 92 सीटें जीती हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो देखिए पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे भगवंत मान। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए भगवंत मान ने धुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। तो भगवंत मान ये आम आदमी पार्टी की ओर से पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में सर्वाधिक सीटें किस पार्टी को मिली। तो देखिए 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों में सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए किस पार्टी को कितनी सीटें मिली तो जान लेते हैं। तो देखिए गोवा राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है। तो यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए, तो 21 सीटें चाहिए, जबकि इस बार भी गोवा राज्य में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सिर्फ 20 सीटें मिली हैं और गोवा राज्य में इस बार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, क्योंकि इसे यहाँ पर गठबंधन की सरकार बनाने के लिए सिर्फ 1 सीट चाहिए। वह किसी भी पार्टी से मिलकर यहाँ पर सरकार बना सकती है। देखिए इससे पहले भी गोवा राज्य में गठबंधन की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। और देखिए कांग्रेस पार्टी को इस बार 11 सीटें मिली और इंडिपेंडेंट को 3 सीटें, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं और महाराष्ट्रवादी गोमंतक को 2 सीट मिली। गोवा फॉरवर्ड पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली और क्रांतिकारी गोवा पार्टी को भी 1 सीट मिली है। तो गोवा विधानसभा चुनावों में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। यहाँ पर एक बार फिर से गठबंधन की सरकार बनेगी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है गोवा राज्य के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो देखिए गोवा राज्य के इससे पहले मुख्यमंत्री थे प्रमोद सावंत। तो अगर गोवा राज्य में एक बार फिर से गठबंधन वाली भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ पर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए प्रमोद सावंत ने गोवा की सांखली सीट से विधानसभा सीट यानी कि विधानसभा चुनाव जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2022 के विधानसभा चुनावों में मणिपुर राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी। तो देखिए मणिपुर राज्य में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए बात करें कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं इस बार। तो देखिए मणिपुर राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। तो इन 60 विधानसभा सीटों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटें मिली हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर पूर्ण बहुमत मिला है 32 सीटों के साथ। और देखिए कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली, जबकि जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड को 6 सीटें मिली हैं और नागा पीपुल्स फ्रंट पार्टी को 5 सीटें मिली, जबकि नेशनल पीपुल्स पार्टी को 7 सीटें मिली हैं और इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय को 3 सीटें मिली और कुकी पीपुल्स अलायंस को यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। तो मणिपुर राज्य में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एन बीरेन सिंह। तो देखिए मणिपुर राज्य में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो यहाँ पर इससे पहले मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह। तो यहाँ पर एक बार फिर से एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए एन बीरेन सिंह ने हिंगांग विधानसभा सीट से चुनाव जीता है, तो याद रखना है। और दोस्तों देखिए ये जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, अगर इनमें कोई चेंजिंग आती है यानी कि कोई नया मुख्यमंत्री की अदला बदली होती है तो उसका एक जल्दी आपको एक पूरा वीडियो मिल जाएगा।